अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, वेलकम टू माय चैनल। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मैच खेला गया, जिसमें पाकिस्तान की इंतहाई शर्मनाक कारकर्दगी सामने नजर आई। पाकिस्तान की बॉलिंग और बैटिंग दोनों पैथेटिक किस्म की रही। बिल्कुल, पाकिस्तान की बॉलिंग और बैटिंग के अलावा पाकिस्तान की जो कैप्टनसी थी सलमान अली की, वो भी पैथेटिक किस्म की रही। और जो पाकिस्तान टीम जो जनूबी अफ्रीका से जो सेकंड टेस्ट में हारी थी, उसके बाद हमें उम्मीद थी कि पाकिस्तान टीम T20 में कुछ ना कुछ अच्छा कारकर्दगी दिखाएगी, लेकिन अगेन पाकिस्तान टीम फेल हुई। और पाकिस्तान की बॉलिंग जिस तरह रही, और इस विकेट पे हालांकि ये जो विकेट थी यहाँ पे 200 रन एवरेज स्कोर है यहाँ पे, जो कि माजी में हमने देखा है कि न्यूजीलैंड ने भी इतने रन बनाए थे यहाँ पे। लेकिन पाकिस्तान की जिस तरह बैटिंग रही इस विकेट पे, मेरे ख्याल से ये चेजेबल स्कोर था। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने आज बैटिंग करी, खासतौर पर साइम अयूब ने जिस तरह बॉलिंग करी शुरू में, और जिस तरह उन्होंने बैटिंग करी, मेरे ख्याल से इसमें जो शिकस्त के जिम्मेदार हैं ये पूरी टीम ही है। खासतौर पर पाकिस्तान की जिस तरह बैट्समैन ने जिस तरह परफॉर्मेंस दिखाई, हसन नवाज ने नीचे से आगे, कप्तान सलमान अली ने बॉलें फेस करी, लेकिन वो भी कुछ कुछ नहीं कर पाए। मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम ने बहुत पैथेटिक किस्म की बैटिंग करी, और आई होप कि पाकिस्तान टीम नेक्स्ट मैचेस में कुछ ना कुछ कमबैक करेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि पाकिस्तान टीम से अभी कोई उम्मीद लगाई जा गया कि बिल्कुल दानिश, साउथ अफ्रीका की बी टीम नहीं थी, मेरे ख्याल से सी टीम थी। उनके कप्तान भी पता नहीं कौन से कप्तान थे, जिनका नाम भी पहली दफ़ा हमने सुना होगा। आई थिंक बिल्कुल कप्तान भी उनके नए थे। मेरे ख्याल से पूरी टीम ही नहीं थी, ना उसमें मार्करम थे, ना मार्को हैंसन थे। उनकी बॉलिंग भी ना रबाडा थे, अच्छे नाम उसमें मौजूद नहीं थे। उसके बावजूद भी पाकिस्तान की इतनी मायूसकुन कारकर्दगी सामने आई है। खासतौर पर बाबर आजम का नाम लेना चाहूँगा। बाबर आजम की एक हाइप बनी हुई थी, लेकिन इस मैच में भी उनकी इतनी कोई खास कारकर्दगी नजर नहीं आई। उनसे फील्डिंग भी काफ़ी हद तक मिस चांसेस में नजर आए। तो जो बाबर आजम की हाइप बनते जा रही है, मुझे लगता है जितने उन पर आवाम का प्रेशर आते जा रहा है, उतने ही वो प्रेशर में नजर आते जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम बाबर आजम के जो T20 में हम हक में नहीं थे कि बाबर आजम T20 में आए। पहले वो अपनी वनडे और जो टेस्ट में परफॉर्मेंस है वो अपनी हाई करें, अच्छे वो रिदम में नजर आए, अच्छी डोमिनेंस हासिल करें, फिर जाके T20 में आए हैं। हमने ये नहीं बोला कि हम बाबर आजम को बिल्कुल देखना नहीं चाहते हम T20 में, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ही नहीं है। ना वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, ना वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं। वो बिना परफॉर्मेंस से T20 टीम में आते हैं। टेस्ट में भी उन्होंने कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखाई। 50 रन उन्होंने बनाया, उसकी बजाय वो T20 में आ गए। मेरे ख्याल से ये बहुत नाइंसाफ़ी है यंगस्टर के लिए। आप अगर किसी को यंगस्टर को अगर हम यहाँ पे रखते हैं नंबर 3 में, मेरे ख्याल से अच्छा कारकर्दगी होती है। लेकिन पहला T20 मैच है, मेरे ख्याल से बाबर आजम को अब टीम में रखा है तो आप उनको वर्ल्ड कप का चांस दें। जब आपने उनको टीम में रखा है ना, तो फिर आप दोबारा फैंस ये बोलेंगे कि बाबर आजम के साथ इनजस्टिस हुआ है। तो मेरे ख्याल से अब बाबर आजम को जिस तरह भी रखा है, जिस परफॉर्मेंस की बेस पे भी रखा है, आप उनको वर्ल्ड कप तक आप उनको चांस दे के रखें। बिल्कुल दानी, मैं भी आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा। मुझे ही लगता है कि बाबर आजम को अब खिला ही लिया ना, अब ले ही लिया, तो फिर बाबर आजम को T20 वर्ल्ड कप क्या जो आगे और सीरीज भी आ रही, उनको जब तक बाबर आजम खुद नहीं कहते कि मैं रिटायर होना चाह रहा हूँ या मैं खुद इस टीम से अभी अलहदा हो रहा हूँ, जब तक पाकिस्तान टीम में उनको खिलाना चाहिए, टेस्ट हो, वनडे और T20। जब बाबर आजम को कोई हटाएगा टीम से, फिर दोबारा से बेकअप से प्रेशर आना शुरू होगा कि बाबर आजम को टीम में वापस ले गए। जब उनकी परफॉर्मेंस ही नहीं आ रही किसी टूर्नामेंट में, किसी में एक सीरीज में भी उनकी परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही। पहले बाबर आजम कुछ ना कुछ अपने रन करते थे एवरेज मेंटेन, लेकिन अब तो वो अपने एवरेज भी मेंटेन नहीं कर रहे। उनका देखा T20 में एवरेज उनका 38 पे आ गया, टेस्ट में उनका एवरेज 40 से नीचे का आ गया। ये बाबर आजम की परफॉर्मेंस है। तो इस परफॉर्मेंस की बेस पे तो कोई भी टीम में नहीं आ सकता। आप देखिए दूसरी टीमों में जो भी बड़े बड़े प्लेयर हैं, जिसमें केन विलियमसन है, वो भी खत्म हो गए T20 क्रिकेट से। स्टीव स्मिथ हो गए, डेविड वार्नर हो गए, सब अपनी परफॉर्मेंस के बावजूद भी वो टीम से हट गए। लेकिन बाबर आजम को जिस तरह टीम में रखा जा रहा है, मेरे ख्याल से उनकी बिना परफॉर्मेंस की बेस पे आप उनको रख रहे हैं टीम में, ये थोड़ा सा ये यहाँ पे नाइंसाफी है अक्षर के साथ। देखो, आप रख ही लिया तो खिलाएंगे 2027 का वर्ल्ड कप, T20 हो या वनडे का हो या टेस्ट की जो चलती आ रही है, अब बाबर आजम को ड्रॉप करना अब उनके साथ खुद के साथ ज्यादती होगी। अब आपने ड्रॉप कर दिया क्योंकि अब खिला लिया, तो आपने T20 में ले लिया, तो अब उनको मुसलसल भी चांस दे और हो सकता है आगे अच्छा परफॉर्मेंस दे दें। मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम को जो आवाम का प्रेशर था ना, उस वजह से काफ़ी हद तक फेल हो रहे हैं। जितनी हाइप बनती है ना खिलाड़ियों की, उतनी ज़्यादा फिर ज़्यादा प्रेशर में आए थे, जितना आप हाइप करेंगे उनकी। जैसे साइम अयूब हो गए, साइम अयूब की हाइप बनी थी, वो भी फेल हो गए। इसी तरह हमारी बॉलिंग जिस तरह पाकिस्तान की बॉलिंग है, जिसमें नसीम शाह है, वो आज उनको बिना परफॉर्मेंस के टीम में सबसे पहले हम उनके हाम ही नहीं देखे, उनको बिला रखा है। उनको हमने ODI में भी डाल दिया, उनको हमने T20 में भी डाल दिया। किस परफॉर्मेंस की बेस पर डाला है मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे मोहम्मद अब्बास इतने फर्स्ट क्लास में, वो इतने अच्छा हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, इतनी अच्छी विकेट ले रहे हैं। वो मोहम्मद अब्बास पीछे से हो गया, मेहरान मुमताज़ हो गए, ऐसे बहुत सारे प्लेयर मौजूद हैं। अजान ओवैस हो गए टेस्ट क्रिकेट में। आपने किसी परफॉर्मर को रखा नहीं डोमेस्टिक में, लेकिन आपने अपने जो लीग के जो प्लेयर हैं, नसीम शाह ने CPL में परफॉर्मेंस दिखाई है, आपने CPL की बेस पे आपने उनको T20 टीम में डाल दिया। ये थोड़ा सा नाइंसाफी है अपने यंगस्टर के साथ भी। आपने मोहम्मद वसीम को आपने टीम में रखा है, तो आप उनको मौका नहीं दे रहे, वापस नहीं देते आ रहे आप
जो ट्राई नेशन सीरीज़ हो गई थी और एशिया कप हो गया, उसके बाद से हमने उनको उसमें भी हमने ना उनको मौका दिया, ना हमने कोई प्रैक्टिस मैच में भी ना उनको मौका दिया, ना हमने कोई हल्के मैच में उनको मौका दिया। यूएई के खिलाफ भी हमने उनको मौका नहीं दिया ट्राई सीरीज़ में। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे पाकिस्तान अपना या तो टीम बनाने चाह रहा, अब वही अपने पुराने प्लेयर आप लेके चल रहे हैं, शाहिद अफरीदी वगैरह आप उनको रेस करा के आप किसी और प्लेयर को आजमा लेते। अब चले हमने वसीम सलमान मिर्जा को हमने रखा था, अब उनको तो ट्राई करें, जिनको हमने रखा है बेका में आप उनको ट्राई करें। अब इस जनूबी अफ्रीका की ये तो जूनियर टीम थी, आप उनके खिलाफ अगर सीरीज भी हार जाएंगे तो इतना मसला नहीं है, हमें वर्ल्ड कप के लिए लुकिंग फॉरवर्ड देखना पड़ेगा। बिल्कुल तानिम, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ये 3-0 से भी साउथ अफ्रीका को हरा दी ना, तो इतना हाइप बनाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपकी सी टीम है। लेकिन उल्टा ही होते आ रहा है, मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका इस T20 मैच में हावी रहेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को टॉस जीता तो पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि पिच से फ़ायदा उठा लेता। आपको पिच का ही नहीं पता, कप्तान को खुद ही नहीं पता कि मेरे को क्या करना चाहिए था, क्या उनको ये नहीं पता कि मैं कितने रन पे साउथ अफ्रीका को डिस्ट्रिक्ट करूँ, उनको इतना तक नहीं पता। तो फिर किस बात की कप्तानी कर रहे हैं। मैं सलमान अली आगे हम हक में थे पहले, लेकिन अब जिस तरह की उन्होंने टीम सेलेक्ट करी है, मुझे लगता है कि अब कैप्टनसी के साथ साथ वो इस टीम के रहने के भी काबिल नहीं रहे। देखिए अब इस टीम में जो बहुत सारे खिलाड़ी है ना, वो एंकर प्लेयर के रूल पे, जब बाबर आजम वो एंकर प्लेयर है, अब सलमान अली आगे फिर या तो बाबर को खिला लो या फिर सलमान अली को, दोनों एक जैसे खिलाड़ी है। इस वजह से मैं कहता था कि बाबर आजम को या तो नहीं ले, या तो बाबर आजम को अब हमने लिया, फिर सलमान अली आगे मुझे लगता है इस टीम में अब जगह मुश्किल होती जाएगी। अगर पाकिस्तान ये सीरीज हारा तो सलमान अली आगे कप्तानी जाएगी, कप्तानी भी जाएगी, उनकी जगह भी जाएगी टीम से। और लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूँगा, फिर आप वीडियो को वाइंड अप कर देगा। जिस तरह हमने एक्सपेक्टेशन रखी थी सलमान अली से एज अ लीडर, वो अपनी अगर सलमान अली का अगर जो एशिया की जो टीम थी ना, उसमें जो भी प्लेयर थे, अगर आप उनको लेके बैक करते, अगर आप सलमान अली का स्टैंड लेते कि मेरे को यही प्लेयर चाहिए, मुझे इससे आगे कोई मुझे प्लेयर नहीं चाहिए, ना मुझे नसीम शाह चाहिए, ना मुझे बाबर आजम चाहिए, अगर सलमान अली अगर ये बोलते चेयरमैन को या जो सिलेक्शन कमेटी को जिन्होंने भी टीम पीछे से बनाई है, अगर सलमान अली अगर इस बात पर अगर वो स्टैंड लेते तो मेरे ख्याल से वो होता है एज अ लीडर। ये लीडर नहीं होता कि आप अपनी टीम को बार बार चेंज करें। अगर सलमान अली अगर वो वाली टीम अगर लेके चलते आगे वर्ल्ड कप में, तो मेरे ख्याल से फिर हम उनको अप्रिशिएट करते। लेकिन अब सलमान अली अगर जिस तरह दोबारा टीम में लेके आए वो मखसूस प्लेयर को, बाबर आजम को, नसीम शाह को, मेरे ख्याल से अब सलमान अली की जो कैप्टनसी है, अगर खुदा ना खासा अगर पाकिस्तान टीम अगर सीरीज हारती है T20 सीरीज, सलमान अली की जगह भी जाएगी T20 टीम से और कैप्टनसी भी जाएगी। बिल्कुल दानिश, बस लास्ट में ये बात करना चाहूँगा कि आप जब तक आप डोमेस्टिक का विजन नहीं देंगे, आप डोमेस्टिक खिलाड़ी को नहीं खिलाएंगे, तो आपकी यही हालत होती रहेगी। अगर लीग के अब इसी तरह खिलाड़ी को चांस देते रहेंगे, आप लीग में परफॉर्मेंस करो, PSL में परफॉर्मेंस करो, आप टीम में आ जाओ, डोमेस्टिक भी आपकी बेकार हो गई ना। जब डोमेस्टिक में खिलाड़ी को इज्जत नहीं दे रहे, जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं, उनको अब ले ही नहीं रहे। अब इससे बेहतर फिर रिजवान को दोबारा लिया, उस्मान खान की अब क्या परफॉर्मेंस है, मतलब फिर रिजवान को लिया से तो वो रिजवान अच्छा खेल रहे, उस्मान खान से तो रिजवान है मेरे हिसाब से, तो फिर रिजवान को ले जाना चाहिए। अच्छा, फिर रिजवान अच्छा खेल लेंगे उनसे, तो फिर बाबर रिजवान को जो अच्छी जोड़ी बनी थी, फिर वही कॉम्बिनेशन फिर आप ओपनिंग में लियो रिजवान और बाबर को, वो कम से कम फिर आउट नहीं होते थे, फिर या तो बाबर भी ओपनर करे फिर रिजवान आ जाए, वही टीम लिया है मेरे हिसाब से तो। और सलमान अली को T20 से सेक कर दें, फिर यही हाल होता है, आखिरी हाल यही है। फिर या तो ये कर ले, फिर अब कॉम्बिनेशन दोबारा वही लिया, फिर पीछे का वो भी ये करेंगे। पाकिस्तान के आगे जो 2 मैचेस बचे उससे पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दे दे, यही अब दुआ ही कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन तो हमें मुश्किल लगता है वैसे मुझे, जिस तरह की अच्छी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस। साउथ अफ्रीका की टीम हक बनती है कि साउथ अफ्रीका टीम आगे आके मैच जीते, बस ये होप है। एज अ फैन हम यही कर सकते हैं, हर बार ये कहते हैं चैंपियन ट्रॉफी में, एशिया कप में भी, कि होप ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन जीतने का नाम ही नहीं ले रही। टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस 0-0 वही पता नहीं किस तरह पहला पाकिस्तान मैच जीत गया, तो बस क्या कह सकते हैं। शाहिद अफरीदी के स्पेल से जीता था, वरना पाकिस्तान वो वाला मैच भी हार जाता है फर्स्ट टेस्ट में। वो भी ये करेंगे, फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ होप कर करके हम थक गए कि पाकिस्तान किसी तरह तो B, C, D टीमों से पाकिस्तान हारता रहता है। अब तो टीमों का ये वक्त आ गया, पाकिस्तान अपनी ग्राउंड में जो बहुत आवर साइड टीम होती है, वो तो अपनी टीमें बेचती ही नहीं है, उनको पता हमारी C टीम ही काम उतार देगी इन सीफ को, तो फायदा नहीं है फिर अपनी ये टीम को क्या वक्त खिलाड़ी ज़ाया करें, वो आराम से घरों में आराम करते। ये हालत हो चुकी है इस टीम को, तो फिर क्या कर सकते हैं, अल्लाह हाफिज़ है। वो भी ये करेंगे पाकिस्तान अगला मैच 2 अच्छे परफॉर्मेंस अच्छी करे, उसमें बाबर आजम की परफॉर्मेंस अच्छी है, तो फिर बाबर आजम को ओपनर खिलाएं, यही हल हो सकता है। तो वीवर ये थी अच्छी हमारी वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।